देखिए क्या है कि अखाड़ों ने ऐसा आतंक मचाया है कि मुझे इस बात पे मजबूर होना पड़ा कि मैं मांग करता हूँ समस्त समाज से, देश के संविधान से, कि हरिगिरि जी महाराज को प्रधानमंत्री तत्काल घोषित कर दिया जाए और प्रेमगिरि जी महाराज को तत्काल राष्ट्रपति बना दिया जाए। इसलिए कि यदि फर्जी शंकराचार्य बन सकते हैं, नपुंसक जगतगुरु बन सकता है, नपुंसक मंडलेश्वर बन सकता है, नपुंसक व्यक्ति आचार्य बन सकता है, तो ये जो हरिगिरि जी और प्रेमगिरि जी हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं? उसके लिए चुनाव की क्या ज़रूरत है? यदि प्रधानमंत्री फर्जी नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति फर्जी नहीं बन सकता, तो जगतगुरु फर्जी क्यों बन रहा है? शंकराचार्य फर्जी क्यों बन रहा है? महामंडलेश्वर अयोग्य लोग क्यों बनाए जा रहे हैं? यह जो धर्म का मजाक अखाड़े के लोग पैसे के लोभ में कर रहे हैं, यह दुष्परिणाम इनको एक दिन झेलना पड़ेगा। और इसके महापाप जो कर रहे हैं वो हरिगिरि जी महाराज है, क्योंकि पूरे सारे अखाड़ों पर, अखाड़ा परिषद पर उनका कब्जा है। वो न किसी की सुनते हैं और अब तो ना उनकी कोई सुनता है। निश्चित रूप से ये कुंभ यह संदेश लेके जाएगा कि या तो फर्जी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे, नहीं तो फर्जी शंकराचार्य, फर्जी महामंडलेश्वर, फर्जी आचार्य मंडलेश्वर, फर्जी जगत गुरु भी बनना बंद होगा। मैं फिर से चेतावनी देता हूं भारत की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, कि इसको तत्काल बंद कराइए। धर्म के साथ मजाक मत उड़वाइए, शास्त्र के साथ मजाक मत उड़वाइए, नहीं तो हम फर्जी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना करके घुमाएंगे। आप देखिएगा जिस तरह से हिमांगी सखी, देखिए किन्नरों से मेरा कोई, मैं उनके प्रति बहुत प्रेम भाव रखता हूँ, उनसे मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन जो योग्य व्यक्ति है, शास्त्र में सर्वांग संपन्न व्यक्ति ही आचार्य बनने का अधिकारी है, सन्यासी बनने का अधिकारी है। जो सर्वांग संपन्न, जिसका अंग भंग है, वो नहीं बन सकता है। सूर कभी आचार्य नहीं बन सकता है। आजकल तो सूरदास आचार्य बन के घूम रहे हैं। आजकल जो सफ़ेद दाग वाले लोग हैं वो आचार्य बन के घूम रहे हैं। तो देखिए क्या है, क्या कोई सेना में विकलांग व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है? तो सबकी अपनी अपनी योग्यता है। जो जिस योग्य हो उसको वही बनाना चाहिए। क्या कोई दिवालिया और पागल व्यक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हिमांगी सखी को आपने बनाया, किस अधिकार से बनाया, किस आधार पर बनाया, उसको आपको जनता को और हिंदू जनमानस को बताना पड़ेगा, नहीं तो उसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। मैं चेतावनी आपको दे रहा हूं और मैं जानता हूं कि आप हरिगिरि के खिलाफ, प्रेमगिरि के खिलाफ किसी की बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं यह खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मेरी क्षमता है, मैं खिलाफ बोल सकता हूं। इसलिए कि ना मुझे अखाड़े से आचार्य महामंडलेश्वर का पद चाहिए, ना मंडलेश्वर का पद चाहिए, ना इनसे कोई जमीन चाहिए, ना इनसे कुछ चाहिए, ना इनसे कोई सहयोग चाहिए। ये कोई सहयोग करने लायक भी नहीं है। मैं तो युद्ध लड़ रहा हूं, अपने काली सैनिकों के भरोसे लड़ रहा हूं, हिंदू युवाओं के भरोसे लड़ रहा हूं। इनके पास तो न सेना है, केवल छावनी कहने को है। इनकी छावनी ने कोई हिंदुत्व को बचाती है, न इनके अखाड़े एक हिंदू का काम कहीं किए हों पिछले 50 वर्षों में आज़ादी के बाद। तो ये बता दें, मैं पीछे के इतिहास के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन अखाड़े इन 50 वर्षों में एक भी धर्म युद्ध लड़े हों, एक भी धर्म की रक्षा किए हों, एक भी कोई बड़ा विषय उठाए हों। वहीं उत्तराखंड लोग रहते हैं, आज उत्तराखंड पूरा इस्लामिक भूमि बन रही है, क्या उखाड़ पा रहे? लगातार अवैध रूप से रोहिंग्या प्रवेश कर रहे हैं, क्या उखाड़ पा रहे? गो हत्याएं हो रही हैं, क्या उखाड़ पा रहे? लब जिहाद हो रहा है, क्या उखाड़ पा रहे? तो इनके बस का कुछ नहीं है। या सिर्फ पैसे के लोभ में फर्जी काम कर सकते हैं, नकली काम कर सकते हैं, और कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर से चेतावनी भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश को दे रहा हूं, यदि इस पे रोक नहीं लगी तो हम भी फर्जी प्रधानमंत्री और फर्जी राष्ट्रपति बना करके घुमाएंगे।